बंद कराएं। होता क्या है कि इकाई अध्यक्ष कहेगा संडे बंद के लिए दिलाने के उद्देश्य से 4 लोग अधिकारियों से जुड़ते हैं, सदस्य भी बनते हैं, अधिकारियों से भी मिलते हैं। इस तरह तालमेल नहीं बन पाता और इस तरह की स्थिति में आप समस्त साथियों को अपने बनाए मुखिया के साथ जुड़ते हुए, मीटिंग करते हुए, निर्णय लेते हुए जब आप कार्रवाई करें तभी कामयाब होंगे। वेतन दिलाने के संगठनों का मेरे पास पूरा प्रमाण है। मैं सिद्ध करता हूँ कि आपके पर जो चलने वाले जो संगठन है, चाहे वो छोटे लाल जी का संगठन परिषद का हो या संगठन कर्मचारी परिषद हो, मैं प्रमाणित करता हूँ इस खुले मन से इन दो कर्मचारियों के मन बड़े दावे के साथ कि ये जो नेता जोड़ा चाप है, चाहे छोटे लाल हो, चाहे वो संतोष एंड कंपनी हो, उनके पास क्या काम है? बगैर ड्यूटी किए हुए, बगैर हाजिरी दिए हुए, वो आगे के दिन भर मुख्यालय या स्टैंड पर बैठे रहते हैं और उसके पश्चात वो तनख्वाह लेते हैं। किस आधार पर वो तनख्वाह लेते हैं? ये उनकी दादागिरी है कि हम काम करके पैसा लेते हैं, या हमारी दादागिरी है? हमारी दादागिरी है साथियों, हमारी दादागिरी। साथियों, आपको मालूम है मैं 190 कर्मचारी हूँ। के बच्चों मुझे गाजिब की सचिव योग्यता के 4 के साथ कच्चा 5 कराकर जिसे तमाम परिवार लाभान्वित हुए। अब तक क्षेत्र निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारी 50% दिए वचन, छठा वेतन, ग्रुप बी की संगत सीमा समाप्त कराने व नियमित प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की मांगे 1/1/1986 से छठे वेतनमान में पुनः वेतन निर्धारण एवं 26/3/2010 से वास्तविक राह संबंधी आदेश वर्तमान में 58 दोनों स्थिति के लाभ आजाद सभी को सभी के सहयोग एवं उनके अथक प्रयासों से ही संभव हो सका है। साथियों, ये कोई संगठन कर्मचारी भाइयों से कहता है कि सब कार्य उनके द्वारा कराया गया है, तो केवल अनपढ़, अनजान एवं सीधे साधे कर्मचारी भाइयों को गुमराह करने की बात। रवानी क्या है? उसका रुख न बदलने रवानी क्या है? मुश्किलें, हार, दगन, बात है कमजोरी की। गौर से सुनिएगा साथियों, आपके देश का क्या कहना है? मुश्किलें, हार, दगन, बात है कमजोरी की। जो तूफानों से न टकराए और जवानी क्या है? जो तूफानों से न टकराए वो जवानी क्या है? आप सभी अवगत है साथियों, और एम्प्लॉइज यूनियन संभलवार ये तंत्र के सामने लाना भी अब याद समझिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री बीके मिश्र जी आपके साथ मंच पर उपस्थित महासंघ के उपाध्यक्ष महोदय मंच पर आ चुके हैं। सुनील सिंह जी आए हुए हैं, कृपया साथियों जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री सर जी अपनी बात शुरू करें। इससे पहले मेरा अनुरोध है, जो गेट पे लोग सब लोगों को अंदर बुलाएं, पीछे वाले सब इधर आ जाए। सभी लोग आगे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गंदी सोच, गंदा मकसद नहीं सहेंगे मरते दम तक। मैं पुनः
बनारस, मेरे ख्याल से मैं बताऊं कि 15 साल इसलिए कह रहे हैं कि जब 98 में पंचमेत्र की लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त चेतना कर्मचारी चेतना रथ लेकर के मैं सेतु निगम की प्रत्येक इकाई में, यहाँ तक के मांझी घाट कहिए, चंबल कहिए और यह दिल्ली कहिए, जो क्षेत्र छोटी छोटी जगह थी साइटों पर, वहां पर मैं दौरा किया था। उसके बाद से शाम झांसी गए, न इटावा गए, न औरैया गए, न उरई गए, न सैदपुर गए, न गाजीपुर गए, न बनारस गए। तमाम देखो अभी भी मेरे पास की सूचना आई कि अभी 3 दिन पहले की बात है कि कुछ लोगों को लखीमपुर भेजा गया गाड़ी करा करके, उसके बाद शाहजहांपुर भेजा गया, फिर बरेली भेजा गया, फिर मुरादाबाद भेजा गया कि जाइए आप ये क्या होने दे रहे हैं? आप किस चीज की हमारी तनख्वाह लेते हैं? आप किस चीज का हमसे भत्ता प्राप्त करते हैं कि आप तो लेते हैं कि मैं इन लोगों को साथ रोक लूंगा, और आप कैसे नहीं रोक पा रहे? और आप जाइए, आप गाड़ी लीजिए, आप घोड़ा लीजिए, आप पैसे लीजिए, आपको इतनी सुविधाएं जो 12 महीने में देता हूँ आपको, आप जाके उसका हक पैदा करिए। वो अधिकारी इतना नहीं पहुंचाता है, अधिकारी तो तोड़ता है, अधिकारी तो खरीदता है कि कैसे इसको खरीदूं और कैसे इनमें बिखाव पैदा करूं। वो बिकने वाले बेवकूफ हैं, वो बिकने वाले गधे हैं जो बिक करके प्रबंधन के हाथों में टुकड़ों में बिक करके और आपका नुकसान करते हैं, और चोला पहन करके कि हम नेता है, उनको कोई अपना रास्ता नहीं मालूम होता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो आपका रास्ता क्या दिखाएंगे? मैंने ये देखा, चाहे कोई वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, हमारे वीके मिश्रा जी बैठे हैं, पंचमेत्र की लड़ाई के अंदर इन्होंने जितना हमारा साथ दिया है, जिस तरीके से दिया है, आपको याद होगा तमाम इसमें पृथ्वी सिंह आए हुए, जेल में गए हमारे साथी आए हुए कि जब हम लोग जेल में बंद हुए तो हमने उस वक्त भी इन लोगों से ये कहा कि देखिए, किसी भी आदमी की तनख्वाह नहीं कटना चाहिए, किसी भी आदमी की नौकरी पे आज नहीं आना चाहिए, एक दिन का भी वेतन उसका नहीं कटेगा। बहुत बड़ा बेवकूफी से इसमें हूँ कि इस गंदगी में रह करके, मगर एक सिद्धांत मेरा ये है कि देखिए, दूसरों की तरफ उंगली उठाना तो बहुत आसान है कि साहब एक अगर आपके मुंह शुरू किया और कोने कोने हमने साफ करते करते, धीरे धीरे करते करते, ये जो आपको चमन दिखाई दे रहा है, ये चमन के लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने निराश करो। दूसरों को कहते हैं साहब, कभी भी कोई बेलदार ये सोच सकता था सेतु निगम में कि मैं रेगुलर होऊंगा? बताइए, कभी कभी रेगुलर हुआ था? बता दीजिए, आप लोग हाथ उठाइए, गलत कह रहे हो बताइए, सही कह रहे हो हाथ उठाइएगा, सही कह रहे हो हाथ उठाइए। कभी नहीं हुआ। कितने आंदोलन हुए, कितनी यूनियन चले, कितने आप हमने किए, मगर अगर हमारी सोच थी कि हमने सबसे पहले 100 और 200 बेलदारों का समझौता 2003 में किया, ये सोच थी कि अगर हमारे पास 1200 1500 बेलदार है तो इनके लिए भी कोई, मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब आप दीजिएगा। कभी नवंबर के अंदर एक यहाँ पर निदेशक से निदेशक को भड़का करके एक कमेटी बनाई गई, एक आदेश जारी कराया गया, तमाम माफिया लग गए, तमाम सब कुछ हो गया, मगर मैं नहीं रहता पाता। ये कर्मचारी हित में, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कर्मचारी। क्योंकि किसी को भी अपनी महिला के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए, वो लोग क्या चूड़ियां पहने बैठे रहते हैं, या वो लोग ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कि साहब कोई शहर का बदमाश आ गया, उसने कहा शाम को तुम अपनी बहन मेरे घर पहुंचा देना, अपनी बीवी पहुंचा देना, अपनी बेटी पहुंचा देना, क्योंकि बहुत बड़ा है, उससे डरो और जाके पहुंचाइए, ये तुम्हारी शराफत नहीं है, तुम मर जाओ। तुम्हारी जिंदगी कर रहे थे, मेरी जिंदगी कर रहे थे, किसी भी सेतु निगम परिवार के ऊपर अगर किसी ने एक उंगली उठा के देख ली, उसके सर पर उसकी गर्दन नहीं रहेगी, उसके बदन पर उसका हाथ नहीं रहेगा। बोलो यार, हमारे कोई खाया नहीं है क्या? मृतक अनुग्रह राशि, बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है। पहले सेतु निगम में 2000 रुपए किसी भी बेलदार वर्कर को मरने पर मिलते थे, बाबू को 3000 रुपए मिलते थे और अधिकारियों को 5000 रुपए मिलते थे। 96-97 में नीति और नियत और सोच और भावना की बात सब एक साथ खड़े हैं। मरने के बाद न कोई अधिकारी है न कोई कर्मचारी है, जो मिलेगा सबको साथ मिलेगा। पता साहब ने ऑर्डर किया, जो होगा एक होगा, फिर 5000 रुपया, आज से 8 साल पहले 10,000 रुपए हुए, अभी जो पिछले आप 18 मई को आए थे उसमें हमने 25,000
पर 20,000 रुपए मिलते हैं। पीडब्ल्यूडी भी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें भी मरने पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं, मगर वो बाद में फंड से काट लिए जाते हैं। मेडिकल रिम्बर्समेंट, मेडिकल मिल रहा है 11 साल 15। पहले किसको मिलता था? केवल नियमित कर्मचारी को, ग्रुप बी को नहीं, दैनिक वेतन को नहीं। अब जब हम लोगों ने लड़के निकलवाया तो हमने ऑर्डर जो 1 महीना लेट हुआ वो हमने ये कहा कि अगर अब ऑर्डर होगा तो उसमें दैनिक वेतन भी होगा, ग्रुप बी भी होगा, तभी नियमित का निकलेगा, वरना आदर्श हमको मंजूर नहीं है। मिला या नहीं मिला? तो आदमी मरता या नहीं मरता? इसका परिवार क्रेन ऑपरेटर की तरफ तुम बोलोगे तो तुमको हम जेल में जाएंगे। अब आप बताइए, अगर बागड़ी मिले तो हमें उनके तमाचे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आइए ऊपर आइए, जूता उतार के ऊपर आइए। तो हमने कौन सा गुनाह किया? इसमें अगर कोई भी आदमी नेतागिरी करता या अगर कोई आदमी कहता कि मैं उनका बागड़ी का साथ दूंगा, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए तो जो बागड़ी का साथ देता? क्या इनकी ताकत है? ये मर जाते, ये जेल में सोते, तो आपको क्या अच्छा लगता? हमारी सारे लोगों की जिंदगी पे लानत थी कि अगर ये जेल में आदमी पड़ा रहता। काम नहीं किया, हमने सिर्फ न्याय और इंसाफ का काम किया। मैं इनको जानता भी नहीं था कि ये कौन है। गया बांधा देखने के लिए कि देखिए वो सज्जन थे कौन जिनको जेल में बंद कराया गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। छोड़ दे या इंसाफ छोड़ दे, नेतागिरी करने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं जैसे अपने घर के परिवार के साथ कोई घटना होती है और अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो मेरे दिल पे वैसे ही चोट लगती है। मुझे वही डर होता है जो आप दुश्मनों से ये बात अक्सर कहता हूँ, बराबर कहता हूँ कि हमको अगर कभी भी मारने की कोशिश करना तो मारना, और मारने के बाद हिला के देख लेना कि कहीं इसके अंदर सांस ना बच जाए। अगर कहीं बच गया तो पूरा खानदान पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। जिंदगी और मौत, हिम्मत और हौसला बाजार में नहीं बिकता है, ये कुदरती देन हुआ करती है। ईमानदारी बाजार में नहीं बिकती है, ये आपके अंदर बसती है कि आपको उसको बचा के रखना है। जिस प्रकार कोई स्त्री, कोई लड़की अपनी इज्जत को बचा के रखती है, इस तरीके से अपनी ईमानदारी आपको खुद बचा के रखना होगा, क्योंकि हमें परिवार को अपने बचाना है, सेतु निगम की एकता दिखाना है और सेतु निगम के लोगों में एक विश्वास पैदा करना है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपना नाम लेंगे, शपथ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश सेतु निगम एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्य के रूप में सेतु निगम के हित में दिए गए कार्यों को ईमानदारी, सत्य, निष्ठा एवं लगन से निर्वहन करता रहूंगा। सेतु निगम परिवार में आपसी सौहार्द, भाईचारा को बढ़ावा दे करके उनके उज्जवल भविष्य, उनके आर्थिक, सामाजिक एवं विभागीय सेवाओं की दशाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। साथ ही ये भी शपथ लेता हूँ कि श्रमिकों और कर्मचारियों के हित में किए जाने वाले किसी भी प्रकार के कार्यों को पूर्ण कराने में न तो घूस, रिश्वत, दलाली के लिए न तो पैसा दूंगा और न ही लूंगा, बल्कि ऐसे लोगों को बेनकाब करूंगा, उनका मुंह काला करूंगा। ऐसे लोगों का बेनकाब करूंगा और उनका मुंह काला करूंगा। सेतु निगम एवं सेतु निगम के परिवार के हितों के विपरीत कोई कार्य न कर अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके अपने पद के अनुरूप दिए गए दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन करता रहूंगा। इसके लिए मुझे ईश्वर शक्ति प्रदान करे। ये सही है या गलत है? तो आप सब खड़े होइए, मैं बोलूं। ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि बहुत से लोग दलाली करते हैं इकाइयों से लेकर मुख्यालय के बीच तक के, और बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा चलता है या इतना टुकड़ा आता है और बदनाम तमाम लोग होते हैं कि बगैर पैसे के। मेरा शपथ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लॉइज यूनियन लगन से कार्यों को निर्वहन करता रहूंगा।
कार्मिकों, जिनमें चतुश्रेणी, लेखा संवर्ग, मिनिस्ट्रियल संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, मानचित्रकार संवर्ग एवं लेखा वर्ग के कार्मिक शामिल हैं, का प्रतिनिधियां कर रही है। पद संख्या इत्यादि के को कृपया संज्ञान में लेने का करें, जिसके माध्यम से आप भली बात अवगत है कि आज दिनांक की बेमिसाल एकता एवं एकजुटता स्वतः प्रमाणित कर रही है। एम्प्लॉयज यूनियन की नीति और नियत में कोई अंतर नहीं है। जनवरी 2011 से नियमित हुए समस्त कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति 1/1/6 से छठे वेतनमान में वेतन निर्धारण कर 26/3/2010 से वास्तविक लाभ अनुमान करते हुए माह मई 2012 के वेतन से इसके भुगतान के आदेश अविलंब जारी किए जाएं। पहली मांग, ठीक है। 1/1/6 से फिक्सेशन और 26/3/10 से आपको नियुक्तियों के आदेश जिनकी पत्रावलियां पूर्ण है बिना किसी विलंब के अविलंब आदेश निर्गत किए जाए। 23 पत्रावलियां अलग पड़ी है और कुछ पत्रावलियां अलग पड़ी है। साथ ही सभी को प्रथम नियुक्ति के हिसाब से ग्रेजुएटी मिले। सभी लोगों को लाभ नहीं है, ये तो सुन नहीं रहे क्या? ये भी आपको एक वक्त ने बताया था कि ग्रेजुएटी के मामले में क्या ये वो मांग है। नंबर 4, निगम में कार्यरत कंप्यूटर प्रोग्रामर को पंचम वेतनमान में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत अगला उच्च वेतनमान 10,000, 15,000 तथा चतुर्श्रेणी में कर्मचारियों को प्रथम प्रोन्नति वेतनमान 3285, 5,070 का लाभ दिया जाए। इसी प्रकार निगम में मानचित्रकार संवर्ग का सामान्य वेतनमान के अंतर्गत द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान 375, 175 9,000 के स्थान पर नियमानुसार लोक निर्माण विभाग और आवास विकास की बाती 8,000, 13,500 रुपए प्रदान किया जाए। ये समयमान वेतन फिलहाल अभी मंत्री जी हमारे अध्यक्ष बने हैं और करते हैं कि 7% का क्या हुआ, भैया वो ऑर्डर हो गया, वो आगे हो गया, यही कहते हैं ना लोग फोन पे, भैया वो ऑर्डर हो गया। तो मैं उल्टी सीधी पे सुनाना शुरू करता हूँ आप लोगों को, बुरा जरूर लगता हूँ कि वो 7% का ऑर्डर हो गया। 91 से पूर्व के शेष मात्र 50 कर्मचारी नियमितीकरण के जिनकी लिस्ट पूरी है। जब 82 आदमियों की लिस्ट निकली है, अब ये करीब 50 के अंदर है, 47 से 50 के बीच है, जिनमें किसी में प्रथम नियुक्ति नीति कोई रिकॉर्ड नहीं था। 2 आदमियों के क्रमों के ग्रेडेशन 1, 2, 3, 4 शासकीय कर्मियों की भांति वेतन बैंड और पे ग्रेड लागू किया जाए। अब आइए आप निगम में अपने से उच्च पद पर कार्य करने वाले श्रमिकों कर्मचारियों 9 नंबर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी अवकाशों को कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को समान रूप से दिए जाने का संबंधी आदेश अविलंब जारी किया जाए। देखिए बहुत खतरनाक, तो हम आपको मांगे सुनाने जा रहे हैं। हो सकता है लोगों को बुरी लगे, लोगों को बहुत बुरी लगेगी। सेतु निगम के लगभग